भाषा एक जगह से बनी नहीं है, उसमें लगातार दूसरी भाषाओं, शब्दों सबकी आवाजाही तो रही है। जी, जी। तो ऐसे में अगर ये शुद्धता का आग्रह हो कि भई भाषा शुद्ध लिखी जानी चाहिए, हुँ। तो क्या शुद्ध भाषा कोई भाषा शुद्ध हो सकती है? क्या शुद्धता का आग्रह उचित है? शुद्धता अपने आप में बड़ा स्पष्ट नहीं है, यूँ कहें। अब लोगों ने ये मान लिया कि अन्य भाषाओं से जो शब्द आए हैं, वो नहीं आने चाहिए, हमारे यहाँ नहीं थे, उससे हमारी भाषा अशुद्ध हो रही है। मैं एक परपक्ष की बात कर रहा हूँ, जो अशुद्ध की बात करते हैं, वो या तो कहते हैं कि भई संस्कृत में ऐसा था तत्सम, तो हिंदी में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कहने वाले तद्भव रूपों का भी परोक्ष रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि संस्कृत में कुछ और थे, आज कुछ और हैं। और जो आगत शब्द हैं, जिन्हें हम बोलचाल में विदेशी शब्द कह देते हैं, मतलब वस्तुतः वो विदेशी नहीं है, आगत हैं। बहरहाल, वो भाषाओं में आ गए हैं, बोलियों में। वो कहते हैं, नहीं-नहीं, इनको हटा दीजिए। लेकिन जैसा आपने संकेत किया कि भाषा, और मैंने भी प्रारंभ में कहा था, एक जीवित व्यक्ति की तरह, जीवित व्यक्ति ने कहिए, प्राणी कह लीजिए, एक ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, उसकी तरह व्यवहार करती है। उसमें शब्द आते हैं, इतिहास के प्रवाह में आते हैं, जनसंपर्क से आते हैं। लोग बहुत बड़ा निर्धारक है। पाणिनि ने भी इस बात को स्वीकारा है कि शब्द गढ़ देने से नहीं होता। अगर लोक में स्वीकृत नहीं हो रहा है, तो शब्द नहीं चलेगा। भाषा के साथ यही खास बात है। तो जो जिन्हें हम तथाकथित उर्दू शैली के शब्द कहते हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और बहुत सारी भाषाओं से जो शब्द आए हैं, वो बड़े स्वाभाविक रूप से आए हैं। गांव की पृष्ठभूमि है मेरी, मैं जानता हूँ, बिल्कुल अनपढ़ लोग भी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। सूचना मिली, चेतावनी मिली, सम्मन आया है, पेशी है, तारीख मिल गई है, ये कोर्ट कचहरी की बातें मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिना ये जाने कि ये अब आज हम पढ़े लिखे लोग उनको कहें ये फारसी का शब्द है, इसका प्रयोग न करो। मकान शब्द है, अरबी से आया हुआ है। भाई हमारा मकान बन गया, काका आपका मकान पूरा हो गया, हाँ भैया बन रहा है। तो अब काका को ये थोड़े पता है कि अरबी का है, न पूछने वाले को पता है। हम लोगों में से सबको नहीं पता है कि मकान कहाँ का शब्द है। तो ऐसे मुझे उन पर थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई जो शब्द भाषा में घुल मिल गए हैं, उनको आप कुछ लोग बाकायदा, आप देखते होंगे, एक सूचियाँ घूमती हैं कि नहीं, इस शब्द के बदले ये प्रयोग करो, इस शब्द के बदले ये प्रयोग करो। आप कर सकें तो अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन ये संभव नहीं है। किसी भाषा को, भाषा एक सतत प्रवाह है, एक नदी बह रही है, उसमें जो भी पानी आसपास की सहायक नदियों से आ रहा है, वो जा रहा है। आप अचानक कहें कि इस मोड़ पर यमुना का पानी अलग कर लीजिए, सोन का पानी अलग कर लीजिए, गंडक का अलग कर लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। गंडक है, सोन है, यमुना है, घाघरा, ये सारी तो गंगा में मिल रही हैं और वो अंततः गंगा जल ही तो है।